Assalamu alaikum. I hope all of you are doing really well and all of you are fine and safe and sound at your places. So this video is basically for class 7 students, those who were in class 6 and now promoted to class 7. As we all know कि अब जो भी हम लोग आगे से लेक्चर्स लेंगे इंशाल्लाह वो हमारे लेक्चर्स होंगे विच आर इन योर कोर्सेज, ठीक है। तो उन्हें आपको बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना है और जो भी असाइनमेंट मिले उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके स्कूल में सबमिट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस निकोलस नायर, दिस इज़ poetry of a very famous British poet. His name is Walter de la Mare. ठीक है। He basically wanted to describe a scenery. ठीक है। He basically laid down in on a wall. ठीक है। और ये वो एक सीनरी डिस्क्राइब कर रहा है जो उनको अपने सामने से नज़र आ रही है। सो वो हम इस पोइट्री में स्टैंडा वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Thistle and darner and dog grew there and a bush in a corner of me on the earth wall I used to sprawl in the blazing heat of the day। ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि थसल डॉनर डॉग दिस ऑल आर द काइंड ऑफ प्लांट्स। ठीक है। ये एक मीरो डिस्क्राइब करें, ठीक है। वहाँ पे ये सारे प्लांट्स हैं और वो एक वॉल पे वो लेटे हुए हैं और वहाँ से बैठ के वही पूरा जो सारी सीनरी है वो अपने सामने से देख रहे हैं, ठीक है। हाफ asleep and half awake while the birds were twittering by and nobody there my lone to share but Nicholas Knight। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना वो पूरे सोए हुए हैं ना वो उठे हुए हैं, लाइक आधे आधे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स ट्विटरिंग कर रही हैं उनके अराउंड पे और कोई भी, और ही अलोन राइट देयर, ठीक है। बट उनके साथ कोई भी अपनी चीज़ें शेयर करने वाला नहीं है बट एक निकोलस नाई कौन है? ही इज़ बेसिकली अ डोंकी, ठीक है। अब वो आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। आई वॉज लीन एंड ग्रे, लेम ऑफ अ लेग एंड ओल्ड, मोर देन अ स्कोर ऑफ डंकी ईयर्स, ही हैड सीन ही वॉज कोल्ड, he munched the thistles, purple and spiked, would sometimes stop and sigh and turn his head as if he said, poor Nicholas Knight। ठीक है। यहाँ पे उसकी फिजिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक लीन बिकॉज के उसका एक पाँव, ही इज़ लेम फ्रॉम वन लेग, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लीन है, मतलब उनके एक पाँव में थोड़ा से लेमे यानी कि लंगड़े हैं, इसकी वजह से उनकी बॉडी थोड़ी सी लीन है। वो ग्रे कलर के हैं, ठीक है। और वो 20 ईयर्स से ज़्यादा, स्कोर बेसिकली डंकी ईयर्स का यहाँ पे है 20, ठीक है। तो 20 ईयर्स से ज़्यादा वो अलाइव हैं, देखे जा रहे हैं इस जगह पर, चाहिए। और वहाँ पे जो थेसिस लगे हुए हैं वो एक बेसिकली पॉइंटेड प्लांट्स होते हैं, वो पॉइंटेड टाइप ग्रास टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो वो खा रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी वो रुक के एक साय करना कहते हैं, हम ऐसे करते हैं ना हम लोग एक टेंशन रिलीज जो करते हैं, हम ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम साई कहते हैं, ठीक है। तो वो रुक कभी कभी अपने ही शेडो को नीचे ज़मीन पे देख के बोलते होंगे ऐसे, मतलब इतना मायूस हो जाते हैं वो खुद से और कहते हैं पुअर निकोलस नाइट, बिकॉज ही वॉज अलोन राइट देयर, तो उनको हमेशा फील होता होगा कुछ ना कुछ। तो दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से। इन द नेक्स्ट सेंस ही वांटेड टू से कि ही इज़ अलोन, ठीक है। वहाँ पे कोई भी उसको कंपनी देने के लिए नहीं है उस डॉन्की को, बट हिज शेडो, उसके शेडो के अलावा उसके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। ब्रेक ऑफ द डे यानी कि मिड ऑफ द डे में ही यूज्ड टू ब्रेक द साउंड दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ डोंकी, तो वो करता है, ब्रेक करता है, जो अपनी आवाज़ निकालता है। बट उसकी आवाज़ से ऐसा नहीं लगता कि दैट ही इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड ही इज़ एंजॉइंग वट एवर ही हैड, बट वो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन्जॉय नहीं कर रहा सब कुछ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक मायूस है, ठीक है। बट स्टिल इन सब के बावजूद ही मैनेज टू स्माइल टू द पोइट। उसको ऐसा लग रहा है कि, मतलब जो भी हमारे पोइट उनको ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू गिव अ स्माइल टू हिम, पास अ स्माइल टू हिम, बिकॉज दैट्स अ बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप खुद खुश नहीं हैं एंड इफ़ यू आर स्माइलिंग टू समवन, आप उसे एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हो, ठीक है। एंड दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो ठीक है, उसको ऐसे लग रहा है कि खुद ही इज़ नॉट दैट गुड बट स्टिल ही वॉन्टेड टू स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड हिम, ठीक है। एंड पॉइंट्स वांट टू से कि जब वो ही स्माइलिंग, तो उसको लग रहा है कि वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा है एक बुश से, कॉर्नर से, ठीक है। पॉइंट इज ट्राइंग टू से कि वो इतना वीक है कि उसकी जो बोन्स हैं वो विजिबल हैं, इतना ज़्यादा वीक है। जब इंसान बहुत ज़्यादा वीक होता है तो हाँ, आपको पता है उसकी बोन्स बहुत स्किनी होता है तो उसकी बोन्स दिख रही होती हैं, तो इतना ज़्यादा वीक है। नो वंस ओन हिम, कोई किसी ने उसको लिया, वो किसी का है नहीं डोंकी, नीदर ही हैज़ एनी वन, ठीक है। उसके पास ना कोई है ना वो किसी का है। ऑल्सो वांटेड टू से कि उसके और निकोलस नाई के बीच में एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड बन गया है, मतलब ऐसे ही एक दूसरे को देख के स्माइल पास करके
वो बॉन्ड जो न पोइट और ना वो डोंकी या निकोलस नाइन किसी से भी शेयर कर सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट स्टैंजा ही वांटेड टू डिस्क्राइब सीनरी, जो एक बिल्कुल रात का मंजर है, जब बिल्कुल सूरज सनसेट हो जाता है, उसके अलावा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब जो सारे बर्ड्स हैं वो चली जाती हैं, और ख़ुद भी जो पोइट हैं वो लेट जाते हैं सही से सोने के लिए, बट डोंकी इज स्टिल स्टैंडिंग देयर निकोलस नाइन, और बस वो खड़ा हुआ है, और अगर कोई इसको दूर से देखे डिस्टेंस से तो वो एक गॉस टाइप की फिगर बनाता है, जैसे ऐसे गॉस इज स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पे एक बता रहे हैं कि इज एन ओल्ड निकोलस नाइन जो अपनी लाइफ इस तरह गुजार रहा है, और दिस इज़ द सीनरी एंड दिस इज़ द थिंग which the poet wants to describe in this poetry, ठीक है। so this I think that was it for the poetry। आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई वेरी होप। आपका असाइनमेंट ये है इस पोइट्री का बेसिकली कि देयर आर अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन दिस पोइट्री, ठीक है। आपको उन एडजेक्टिव्स के मीनिंग्स निकालना है एंड देन यू हैव टू यूज दैम इन अ सेंटेंस, ठीक है। एटलीस्ट आई नो दैट्स डिफ़िकल्ट वन, बट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज इसके अलावा आपको उन्हें एक सेंटेंस में यूज़ भी करना है, एंड आप उन्हें एक अच्छे से पेपर में चाहें तो आपकी जो लास्ट 60 कॉपीज़ थे आप उसमें भी कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू गिव दैट टू मी, ठीक है। और एटलीस्ट 5 to 10 ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत टाइम बाद इंग्लिश का लेक्चर आया है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक पार्ट इन दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।